हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है आपके दुश्मन कौन है और उनके इनिशियल्स क्या है। दोस्तों, हम तभी सतर्क रह सकते हैं, हम तभी प्रोटेक्शन ले सकते हैं जब हमें पता होता है कि वो इंसान कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसका इरादा क्या है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब हमें पता चलता है, हमें समझ में आता है, तो हमारे लिए प्रोटेक्शन लेना बहुत आसान होता है। या फिर हमारी ज़िंदगी में कई बार हम ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छा दोस्त मानकर सारी चीज़ें उस इंसान के साथ शेयर कर रहे होते हैं, पर निकलता वो दुश्मन है। या फिर अगेन ऑन द अदर साइड कि हम किसी को दुश्मन मान रहे होते हैं, बुरा भला को कह रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, बट वो निकल के आता है कि नहीं, वो अच्छा है, अच्छा सोच रहा था हमारे बारे में। तो इस रीडिंग से हम वही देखने वाले हैं कि आपके दुश्मन कौन है और उनके इनिशियल्स क्या है। इसमें मैंने आप लोगों को पिकअप पाइल रीडिंग रखा है, 3 डिफरेंट क्रिस्टल टावर्स रखे हुए हैं, तो तीनों में से कोई एक आप लोगों को चूज़ करना है। फिर हम इनिशियल्स के लिए जो है अगेन अलग टाइप की रीडिंग करेंगे। सो डिटेल में हम देखने वाले हैं कि आपके दुश्मन कौन है और उनका आपके लिए क्या इरादा है, क्यों वो दुश्मन है और किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट हो रही है। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की क्लिंजनिंग करना चाहूँगी फॉर श्योर, पर उससे पहले हम बात करते हैं एंजल थेरेपी की। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 22 शुरू हो रहा है 12 मार्च से। उसमें कैसे ऐसे दुश्मनों से आप कंप्लीटली रिश्ता ख़त्म कर सकते हो ये सिखाया जाएगा। वो आपके ऊपर चाहे नेगेटिव थॉट्स छोड़ रहे हैं या फिर निगेटिविटी छोड़ रहे हैं या फिर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, नज़र लगा रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनकी तरफ वापस चली जाए और आप प्रोटेक्टेड कैसे रहो ये उसमें सिखाया जाएगा। साथ ही ईजी वेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैनिफेस्टेशन के, स्पेल्स के, ये सारे मैं उस कोर्स में सिखाती हूँ। साथ ही गाइस एंजल्स से इंट्रोड्यूस आपको कराया जाएगा, एंजल्स से कनेक्ट करवाया जाएगा। एंजल्स कौन है, क्या है, उनके क्या ड्यूटीज़ हैं, वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको इसमें सिखाया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को मैं अपना खुद का इमोशनल हीलिंग कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी, ताकि आप लोग जो है बाहर थेरेपिस्ट को, हीलर्स को पैसा आपको ना डालना पड़े, आप खुद वो कर सको। एंड लेवल 2 में, लेवल 3 में मैं आप लोगों को घर पे एंजल्स को रहने के लिए आप कैसे बुला सकते हो वो भी सिखाऊंगी। एंजल्स से फर्स्ट ही लेवल में हम एंजल्स से बात कैसे करना है वो सीखेंगे, क्वेश्चंस उनसे कैसे पूछने हैं, वो आंसर्स आपको कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। साथ ही अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ वाले नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो उनका भी मीनिंग इसमें हम अनफोल्ड करेंगे। ये सारा कुछ आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में सिखाया जाएगा। 21 डेज़ का लंबा कोर्स है एंड सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7666157456 7666157456। ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। कॉल ना करें या फिर मैसेज ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी। ओके, आज आपकी क्लिंजनिंग कर रही हूँ। वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिंजनिंग टुडे। सो सबसे पहले अपने हाथ जोड़िए, ओके, और मैं जो भी प्रेयर्स कह रही हूँ उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। ओके, यूनिवर्स, एंजल्स एंड डिवाइन सोल्स, प्रोटेक्ट कीजिए, सक्सेस दीजिए और शांति और सुकून दीजिए। मेरी ज़िंदगी के सारे दुश्मन जो हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए। सारे जो दोस्त हैं उनको आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ हमेशा आपका प्रेजेंस और आपकी ब्लेसिंग्स बने रहें, इसके लिए मैं आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस अगरबत्ती की तरफ ध्यान से देखिए गाइस। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, क्लिन्स ऑल माय सब्सक्राइबर्स नेगेटिव एनर्जी जो भी है मेरे सब्सक्राइबर्स में सारी ख़त्म कर दीजिए, प्योरीफाई कर दीजिए उनके एनर्जीज़ को। आपके ब्लेसिंग्स उनके साथ हमेशा बने रहें। ओके सो ये हमारी क्लिंजिंग कंप्लीट हो गई है। आज के क्लिंजिंग एंड स्पेशल प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द क्लिंजिंग, थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके कमेंट्स पर पढ़कर आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूं। आज के पाइल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाइल नंबर 1 जो है ओपलाइट टॉवर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उस हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। नंबर 1 ओपलाइट टॉवर, नंबर 2 टूरमलीन टॉवर। जो भी क्रिस्टल आपको रेजोनेट करता है वो आप पिकअप कर सकते हो। नंबर 2 टूरमलीन टॉवर, नंबर 3 सर्पेंटाइन टॉवर, number 3 serpentine tower. Okay, let's start with the first pile, opalite tower. pile number 1 opalite tower जिन्होंने चूज़ किया था, स्टार्ट करते हैं आपसे। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव लवर्स, वी हैव हाउस, ठीक है, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके गाइस, सबसे पहले तो आपके लिए दिखाई देता है कि आपके दुश्मन जो हैं वो आपके घर परिवार में से कोई हो सकता है। अगेन देखिए आपको इसमें से कौन से पॉइंट्स रेजोनेट करते हैं। रिलेटिव्स में से मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है, या फिर इन लॉज में से कोई हो सकता है, बट आई सी कि कोई घर के आसपास का मेंबर है, या फिर घर का कार्ड आया है, सो नेबर्स वगैरह भी हो सकते हैं। अगर आपके नेबर्स वगैरह है तो उनमें से भी कोई हो सकता है जो नेगेटिव सोचता है और नेगेटिव कहीं ना कहीं करता है आपके लिए, दुश्मन बना पड़ा हुआ है इतना करीब होकर भी। ऐसा एक कार्ड आपके लिए है। या तो फिर आपके एक्स लवर्स में से कोई हो सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं समझा देती हूँ। एक्स लवर यानी कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, या फिर पहले एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, इनमें से हो सकता है। या फिर आपके लवर जिनके साथ अगर थर्ड पार्टी वगैरह सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पास थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में तो वो थर्ड पार्टी भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, राइट। तो वो उस हिसाब से भी अगर आपको रेजोनेट होता है तो आप चूज़ कर सकते हो। कहीं ना कहीं इरादे यही दिखाई देते हैं कि आपकी ज़िंदगी का जो बैलेंस है वो बिगाड़ना है। ओके, जेलसी ये मेन है, और बैलेंस आपकी ज़िंदगी का इस इंसान को बिगाड़ना है। आई ऑल्सो सी कि आपको कमज़ोर फील कराना चाहते हैं ये इंसान। ओके, जो भी आपके दुश्मन हैं आपको कमज़ोर फील कराना चाहते हैं। तो जब भी आप थोड़ा सा भी कमज़ोर दिख रहे हो, ऐसा आपको लग रहा हो ना, जस्ट स्विच ऑफ कीजिए वो बटन और कॉन्फिडेंस अपना ले आइए, स्ट्रेंथ अपनी दिखाइए, ठीक है। आपकी वीकनेस जानने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आप कहाँ पे कम हो, कहाँ पे आपका थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो, कहाँ पे ये आपको पढ़ाई की जा रही है वहाँ से। सो कहीं पे भी अपने शील्ड को नीचे मत कीजिएगा, ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और आपका मुझे यही इशू दिखाई देता है कि आप बहुत अच्छे दिल के हो, साफ़ दिल के हो, तो आपको लगता है कि दुनिया भी उतनी ही साफ़ दिल की है, शांत है, अच्छी है, और उस हिसाब से आप विश्वास रख लेते हो, पर निकलता वो दुश्मन है आपका, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि इस इंसान ने आपके आइडियाज़ के ऊपर जो है वो रोक लगा दी है। आपको नए आइडियाज़ ना आए, आप उसी में घूमते फिरते अटकते रह जाओ, आप ज़्यादा आगे ना बढ़ पाओ। इसके लिए ये इंसान कंप्लीट कोशिश इस इंसान की है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ठीक है। देखते हैं इस इंसान के इनिशियल्स क्या हैं। जस्ट रैंडमली आई चूज़ सम लेटर्स। आंखें बंद करके मैं चूज़ कर रही हूँ। ओके, काफ़ी सारे आ गए, ठीक है। इफ़ दे आर रिपीटिंग विल सी। कुछ तो ऐसे लेटर्स हैं जो बहुत कम ही आएंगे। एक्स क्यू आया है हमारे लिए, ओके। पी मैं देख सकती हूँ 2 बार आया है, तो इस इंसान के नाम में पी ज़रूर होगा कहीं ना कहीं,
ठीक है, P है क्या देखना ज़रूर। वी हैव U, B, D, Z, A, ठीक है। ये अक्षर हो सकता है कि उनका नाम इस अक्षर से शुरू होता हो, या फिर हो सकता है कि नाम में ये लेटर बार बार आता हो, ठीक है। जैसे A, P ये अक्षर जो हैं ये बार बार उस इंसान के नाम में आ रहे हैं। तो आपको जो भी रेजोनेट होता है आप पिकअप कर सकते हैं। आपके लिए लेटर्स आए हैं X, Q, U, B, Z, D, P, और एक बार P आया है, 2 बार P आए हैं, एंड देन A, ठीक है। तो उनका नाम कुछ P से ही हो सकता है। P बहुत लाउड है यहाँ पे, PA बहुत लाउड है यहाँ पे। तो इनमें से आप ज़रूर चेक करना, देखने की कोशिश करना। हो सकता है उनका फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम दोनों P से शुरू होते हो, या फिर फर्स्ट नेम या सेकंड नेम में से कोई होता हो कहीं ना कहीं, ऐसा नाम हो सकता है पप्पू, या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे PP बहुत होता है ना नाम में या फिर सरनेम में। तो आप फिगर आउट ज़रूर करोगे, आपको समझ में आ गया होगा मैं किस इंसान की बात कर रही हूँ, आपको ऐसे करके रेजोनेट हो गया होगा क्लिक एकदम, ठीक है। तो वही है जो जिसके बारे में आप फर्स्ट सोच रहे हो इस रीडिंग के वक्त, और उनका लेटर यहाँ पे कहीं ना कहीं है, ठीक है। सो ये था रीडिंग जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द रीडिंग। मैं आपको अगले रीडिंग में मिलती हूँ। बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 ब्लैक टूमलीन जिन्होंने चूज़ किया था, आप लोगों के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। वी हैव मैच्योर वुमन, ओके, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपका। 4 ऑफ वॉन्स, ओके, द स्टार एंड 10 ऑफ व्हील्स, ओके, 10 दो आए हैं, दैट्स गुड। सो आपका जो फर्स्ट थिंग जो मैसेज में यहाँ पे आता है ना, जिसके साथ आपकी दुश्मनी है वो ख़त्म होने आई है। या तो वो इंसान दुश्मनी करना आपसे छोड़ देगा, या फिर ट्रिटी बन जाएगी, आप दोनों जो है अपने डिफरेंसेस क्लियर कर लोगे, या फिर ऐसा कुछ है। बट वो कंप्लीट होने आया है कहीं, या फिर वो इंसान शायद गुजर जाएगा, या फिर दूसरे गांव में चला जाएगा, या फिर दूसरे कंपटीशन में लग जाएगा, दूसरे में इंटरेस्ट उसका बढ़ जाएगा, ये भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं ख़त्म होता ये दुश्मनी आपकी दिखाई देती है फॉर पाइल नंबर 2, ठीक है। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है कहीं ना कहीं मैच्योर वुमन का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि ये आपकी दुश्मनी किसी ऐसी औरत से है जो काफ़ी एज में आपसे काफ़ी नहीं कहूँगी मैं, एज में आपसे थोड़ी बड़ी हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो सकती है, या फिर कोई मर्द जो आपसे एज में बड़ा है। बट आई सेंस ज़्यादा मैच्योर वुमन का कार्ड आया है, तो अगर वो वाला पॉइंट आपको रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली पिकअप कर लीजिए वो वाला पॉइंट। ये औरत जो है ना, ये बहुत अथॉरिटी वाली औरत नज़र आती है, जिनके हाथ में काफ़ी सारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं आपके दुश्मन, और एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि वो हो सकते हैं आपके कोई कार्मिक रिलेशन, आपका कोई कार्मिक रिलेशन आपके दुश्मन बने पड़े हैं, ठीक है। एंड कार्मिक रिश्तों का भी ये खासियत होती है कि वो ख़त्म होते हैं, राइट, वो ख़त्म ही हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका असर ज़ीरो हो जाता है। तो अच्छी बात है ये, कोई कार्मिक रिलेशनशिप आपका, तो इसीलिए शायद कंप्लीशन के कार्ड्स भी आपके रीडिंग में दिखाई देते हैं कि वो ख़त्म हो रहा है, दुश्मनी ख़त्म हो रही है। आई ऑल्सो सी कि आपकी जिनके साथ शादी हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ आपके दुश्मन है, पर हो सकता है उनके कुछ थॉट्स हैं, या फिर उनसे लगाया हुआ अपने एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का भी कार्ड है आपके लिए, दैट्स वाई मैंने कहा इंटरेस्टिंग रीडिंग है। कि आप जो है ना, इट्स नॉट अबाउट पीपल, आप क्या करते हो, आप लोगों पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, और एक्सपेक्ट करने लगते हो कि वो मुझे हेल्प करे, वो मुझे सपोर्ट करे। आप जितना करते हो ना लोगों के लिए, उतना ही आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग भी आपके लिए करें, जो कि आजकल ये कलयुग, बाप रे ट्रैफिक, सॉरी,
आजकल ये कलयुग इतना है ना, इतना गंदा टाइम चल रहा है कि जितना आप देते हो उतना लोग मांगते हैं, उतना रिटर्न देने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप क्या करते हो, फिर भी दे रहे हो आप, तो आप सोचते हो कि कभी ना कभी मुझे रिटर्न आएगा फेवर, या फिर कुछ भी हो, जो भी हो, उतना आप एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो कि हाँ ये इंसान शायद मेरी हेल्प करेगा, हाँ ये शायद मुझे सपोर्ट करेगा, फिर और वो फिर वो नहीं करता है, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही आपके दुश्मन बने पड़े हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप जो लोगों से उम्मीद रखते हो वहीं पे आप जो है डिफीट हो जाते हो, वहीं पे आपका जो है दिल बैठ जाता है, दिल तोड़ दिया जाता है। तो वो एक आपका दिखाई देता है। तो समवेयर आपके स्पाउस से भी जो आपने लगाए हुए एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी वजह से भी शायद आपकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट वो भी आपके प्रॉब्लम्स जो हैं पाइल 2 के लिए अच्छी चीज़ ये आई है कि ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आपके लिए कि क्या उनका इनिशियल्स क्या है, दुश्मन जो है उनके इनिशियल्स क्या है। ओके, एक्स आया है, तो एक्स लवर्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कार्मिक का कार्ड आया है, तो कार्मिक एक्स जो मोस्टली होते हैं वो कार्मिक रिलेशंस से होते हैं, तो कार्मिक हो सकता है। एच आया है, एच फॉर हनी वाला एच। आई आया है, तो ये अक्षर उनके नाम में हो सकते हैं ज़्यादा। जेड आया है एंड यू आया है। थोड़ा और लेटर्स में ले लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी जेड एक्स यू काफ़ी अनकॉमन लेटर्स हैं। अगर इसमें आपको रेजोनेट हो गया है तो डेफिनेटली आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगेन एच आया है, अगेन एक्स आया है, सो जी एंड सी आया है। ठीक है, जी एंड सी इसमें से भी आपके लिए लेटर्स हो सकते हैं। एच एंड एक्स काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है। ठीक है, एच उस इंसान के नाम में एच बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। जैसे कि अभी नाम आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, शाहिद जैसा नाम है ना, SHAHID, 2 बार एच आ गया, राइट। तो ऐसा नाम हो सकता है जहाँ पे 2 बार एच आ रहे हैं, या फिर नाम और सरनेम में काफ़ी सारे एच आ रहे हैं, है ना। तो जो भी आपको रेजोनेट करता है। एक्स के 2 सिंबल्स नेम्स आए हैं हमारे लिए, तो ये एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड में से भी कोई हो सकता है। ओके, एक्स, या फिर ये भी हो सकता है ना, एक्स बिजनेस पार्टनर, एक्स फियोंसे, एक्स जिसके भी एक्स फ्रेंड जो अभी फ्रेंड नहीं है, तो एक्स में से कोई एक्स जो अभी लाइफ में है नहीं, बट फिर भी वहाँ से कुछ चल रहा है उस इंसान की एक्टिविटी, ये हो सकता है। देन वी हैव आई फॉर आइसक्रीम, जेड फॉर ज़ीब्रा, यू फॉर अम्ब्रेला, जी फॉर गोट, सी फॉर कैट। इसमें से ये भी लेटर्स आपके लिए आए हैं। ठीक है, सो ये था रीडिंग आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना था। अगर रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 3 जिन्होंने सर्पेंटाइन टॉवर चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। थॉट्स, ऑफिशियल पर्सन, फाइन, टॉवर, जजमेंट, मैजिशियन, नाइट्स ऑफ सोल्स। ओके, आपके लिए ना गाइज, आप डेफिनेटली जानते हो कि आपके दुश्मन कौन है। आप बस रीचेक करने आए हो, कंफर्म करने आए हो इस रीडिंग में कि क्या वही है जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो यस, वही है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, राइट। आपके दिमाग में है ये कौन इंसान है, आपको पता है ये कौन इंसान है। और आपने जब ये वीडियो देखा होगा, रीडिंग ओपन की होगी, तो आपको पता होगा कि हाँ, शायद आपने चेक करने के लिए ये रीडिंग देखा है कि हाँ ये दिमाग में जो मेरे है कहीं वही है ना, वही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपने देखा है ये रीडिंग फॉर श्योर। ठीक है, वो इंसान तो है ही डेफिनेटली जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो। और इंसान अगर है कोई, तो मुझे ये दिखाई देता है, अभी ये पॉइंट हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो, बट कोई ऐसा इंसान मुझे दिखाई देता है जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट जॉब या फिर ऑफिशियल जॉब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस में लॉयर हैं, या फिर ऐसे ऑफिशियल जो होता है ना, लीगली कनेक्टेड जो काम होते हैं ना, वैसा कुछ काम ये करता है इंसान। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया आप लोगों को, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, या फिर पुलिस हैं, वे पुलिस वगैरह भी गवर्नमेंट का ही होता है। फिर भी ऐसा आर्मी में है, या फिर पुलिस में है, या फिर लॉयर हैं जो या फिर सीए हैं जो लीगली काम करते हैं, है ना। तो इस तरह का इंसान मुझे दिखाई देता है जो
गवर्नमेंट से, लीगल इश्यूज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ज़िंदगी झंड कर रखी है इस इंसान ने फॉर श्योर, ये दिखाई देता है। ये इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे आपके हावी हो रहा है, आपको ट्रबल कर रहा है ये इंसान, ये दिखाई देता है फॉर श्योर। आपके नेगेटिव थिंकिंग का यही एक अकेला रीज़न है, मुझे दिखाई देता है। ये बहुत ही सिर में आपके केमिकली प्रॉब्लम करना शुरू कर दिए हैं ये इस इंसान ने। ये कहीं ना मजीशियन का कार्ड है, दैट्स वाई मैं कहूँगी कि देयर आर चांसेस कि ये इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता हो, देयर आर चांसेस, ठीक है। क्योंकि कार्ड ऐसा आया है एंड समवेयर ये दिमाग में चल ही रहा था मेरे, एंड कार्ड भी देख के ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हो सकता है ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ये इंसान आपके ऊपर करता हो। अगर रेजोनेट होता है तो पिकअप कीजिए, अगर रेजोनेट नहीं होता है तो लेट गो कर दीजिए। बट इस इंसान ने आपको जो है ना चिड़चिड़ा बना दिया है, ये फॉर श्योर मैं कह सकती हूँ। चिड़चिड़े बन गए हैं आप, ओके, गुस्सैल बन गए हैं आप, और उसकी वजह से उस इंसान के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो आप दांत काटते हैं, आप तो गुस्सा आता है उस इंसान के बारे में सोचकर। इतनी नेगेटिविटी उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में फैला रखी होगी, राइट। आई कैन जस्ट इमेजिन इतनी कड़वाहट इस इंसान के दिल में आपके लिए है, और आपके लिए, आपके दिमाग में भी इस इंसान के लिए समवेयर ये इट्स अ वेरी अननेचुरल, राइट। देखते हैं क्या इनिशियल्स हैं इसके। ओके, ओ आया है आपके लिए, ई है, ओ फॉर ऑरेंज, ई फॉर एलिफेंट, एम आया है 2 बार, ओके, एम आया है 2 बार, एम फॉर मंकी, क्यू आया है, आर आया है, डब्ल्यू है एंड वाई है, ठीक है। तो ये इंसान जो है, ये आपका इनका फर्स्ट नेम इन अक्षरों से शुरू हो सकता है, लास्ट नेम उनके अक्षरों से, इन अक्षरों से शुरू हो सकता है, या फिर ये अक्षर उनके नाम में काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे एम मैं कहूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ अगेन, ममता, ये नाम जो है इसमें 2 बार एम आते हैं ना, MAMTA, तो ऐसा नाम हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे 2 M है या फिर 2 R है, ऐसे ऐसे नाम हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।